बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फैसल ज़िया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है और इसके साथ साथ इसमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों के ज़हन में काफ़ी इस क्वेश्चन को लेके उबहाम या एम्बिग्यूटीज़ पैदा होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपके ज़हन से जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मसले मसाइल हैं उसको हम डिस्कस करें और उसको हम सॉल्व करें। ये हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर 1 हमारे पास, इसका नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो हमने सबसे पहले उसके टाइटल को डिस्कस करना होता है। अगर हमारे ज़हन में टाइटल के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो टॉपिक के बारे में, टाइटल के बारे में डिस्कशन है, ये बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे एक मूवी होती है, उस मूवी का जो नेम होता है वो उसका टाइटल होता है। उस मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा उस टाइटल के गिर्द घूम रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का जो टाइटल है यानी कि चैप्टर का जो नेम होता है, चैप्टर के अंदर जो भी होता है वो सारा उसके गिर्द घूम रहा होता है। तो हमने इसको डिस्कस करना है, हमने इसको समझना है ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम कोई ना हो। पहले हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जा सकता है या इसको बाज़ का तो चेंज करके एमसीक्यूज के अंदर भी दिया जा सकता है। वो है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। देखिए, जब हम चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्विंग क्या होती है, हम उसको सॉल्व कैसे करना है। सो पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए साथ इसको नोट भी किया हुआ ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो। A problem is any question, कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है प्रॉब्लम, और मैटर या कोई मसला मसाइल हो सकता है या कोई मामलात हो सकते हैं, और इन्वॉल्विंग डाउट, जिसमें कोई शक हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें कोई उबहाम हो, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी हो, और इसके अलावा उसमें कोई अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हो और डिफिकल्टी की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी या शक या डाउट वाली कोई चीज पाई जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्रामर है, एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर है, जब वो क्वेश्चन को लिख रहा होता है, उसको बना रहा होता है, उसके एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहा होता है, उसके फ्लो चार्ट को डिजाइन कर रहा होता है, तो उसके जहन में सॉल्व करते वक्त बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं, बेशुमार दिमाग में कुछ क्वेरीज चल रही होती हैं। तो वो जो क्वेरीज हैं, वो जो मसले मसाइल आते हैं, वो हमारे पास प्रॉब्लम कहलाते हैं। आम लाइफ के अंदर हम इसको कहते हैं मसला मसाइल होता है या कोई परेशानी है। तो ये परेशानी का मामला नहीं होता। बेसिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आप देख लें ज़रा, इसकी डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी होगी, तो वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। हमारे नोट्स के ऊपर जो यूनिक के नोट्स हैं उसमें भी ये हमने ऐड किया हुआ है, उसमें भी यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आता है कि इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके कुछ 5 स्टेप्स हैं। अब बच्चे अक्सर इसको मिक्स कर देते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हम इसका जो ऑर्डर है इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेटा आपने ये बात ज़हन में अच्छी तरह ढाल लेनी है कि हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, आपने उसी को फॉलो करना है, आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर आप उसको आगे पीछे करेंगे तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कंफर्म बात है कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला हमारे पास है, आज हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो इसके दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ताकि ये हमारा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। पहला हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को आपने डिफाइन कैसे करना है। देखिए, कोई भी काम आपने करना है, कोई भी चीज आपने परफॉर्म करनी है, कहीं पर जाना है, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, कोई प्रोग्राम आपने बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है, तो आपको पहले डिफाइन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने वो करना है, हम जो कर रहे हैं वो है क्या। देखिए, जब आपके ज़हन में यही क्लियर नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक, या आपका जो एक गोल होता है दिमाग के अंदर वो क्लियर नहीं होगा, तो आप उसको क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। पहला हमारे पास पॉइंट है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब जरा इस बात को समझ लें कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रॉब्लम्स के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कोई उबहाम
या शक और शुबा ना हो, तो उससे हम बोलते हैं कि वो हमारे पास वेल डिफाइन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शेप ड्रॉ करते हैं, ये देख लें, जैसे इस तरह मैंने एक शेप ड्रॉ की ये वाली। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। अब अगर आप किसी को कहें कि ये बताएं ये कौन सी शेप है, कौन सी डायग्राम है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा ये कौन सी शेप है, कौन सी डायग्राम है। अब अगर हम इसको इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबको पता है कि ये हमारे पास एक सर्कल है। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास वेल डिफाइन है, ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट आपने यहां पर यूज करना है कि जिस चीज को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं वो आपके पास वेल डिफाइन होना जरूरी है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि जो मकसद आपका है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि जो आपने काम करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कैलकुलेटर डिजाइन करना है तो कैलकुलेटर के अंदर आपको पता है कि हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, इसके अलावा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आप उसमें ऐड करेंगे ताकि वो प्लस का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो, माइनस का भी हो, एडिशन का भी हो, इसके अलावा वो डिवीजन का भी हो और मल्टीप्लिकेशन का भी हो। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो हमारा एक कैलकुलेटर, एक प्रोग्राम सही तरह से काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम का कोई आइडिया नहीं होता तो हम उसको वेल डिफाइन करते हैं। तो वेल डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है? तो नंबर 1 हमारे पास है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। बेटा ये जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में, ये आपको एक्सपीरियंस वाला जो एक शख्स होता है, प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है, ये उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जैसे देख लें यहाँ पर, बैकग्राउंड इज एक्वायर्ड बाय द नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। जितनी दफा आप तजुर्बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएंगे, उतना आपका बैकग्राउंड नॉलेज मजबूत होगा, ज्यादा होगा। जितना आपका बैकग्राउंड नॉलेज मजबूत होगा और ज्यादा होगा उतना आपके लिए आसानी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। समवन हैज इन लाइफ आर द अमाउंट ऑफ नॉलेज दे हैव रिटेन फ्रॉम रीडिंग और लिसनिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ रीड कर रहे होते हैं तो रीड करते करते हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। या हम जब कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, तो मूवी में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो सुनने के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बाज़ औक़ात बढ़ जाता है। आपने एक मूवी देखी हुई है, फिर उसी मूवी को आप दोबारा देखते हैं तो वो जो पहले वाला आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपको ज़्यादा आपको हाउ नाउ दे रहा होता है कि ये पता है मुझे कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। या अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप एक प्रोग्रामर हैं या डेवलपर हैं, तो अगर आपने कोई मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को डेवलप किया हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी उसको डिफाइन करने में। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूज गैसेज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो गैसेज होते हैं या जो हमारे पास स्पेकुलेशंस होते हैं, ये बाज़ औक़ात तो ठीक होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ना भी हो। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लमैटिक इशू हो रहा है, तो हम उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर उसको जज करते हैं ताकि हमारा वो प्रॉब्लम एक्यूरेट हो और जो हम गेस करने जा रहे हैं चीज़ वो हमारे पास एक्यूरेसी में आ जाए। अब अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, गेन बैकग्राउंड नॉलेज के बावजूद, यूज गैसेस के बावजूद भी हमारे पास प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा, उसकी हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उसकी एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो क्लासरूम होता है वहाँ पर अक्सर पिक्चर्स लगाई गई होती हैं, तस्वीर होती हैं बच्चों को समझाने के लिए। क्यों होती है? क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उसकी निस्बत जो पिक्चर्स होती हैं वो समझने में, अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा तासुर रखती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अपनी बुक पे लिखा हुआ है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, अगर वही चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सर्कल है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कल, इस तरह CIRCLE सर्कल, तो अब ये जो बच्चा देखेगा उसको समझ नहीं आएगी सर्कल किसे बोलते हैं, लेकिन अगर उसी को मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, और यहाँ से आपको इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि बताया जी व्हाट इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज, क्या होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, या कैसे ये काम करता है, या प्रॉब्लम क्या होता है, या इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने याद करने हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है। टॉपिक के अंदर जो पहला हमारा स्टेप था उसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं और हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्ले कर देंगे ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो। अल्लाह हाफिज़।